वी आर टुडे इन सेक्टर 142 नोएडा। सो आज हम आपको बताएंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम है स्प्लेंडर ऑनेक्स। ये है सेक्टर 142 के अंदर। मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी बनेगी आने वाले फ्यूचर पे। ये टोटल लैंड पैच है 10 एकड़ का। इसके अंदर 3 टावर होंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम समझते हैं। इस वीडियो पे हम 3 पार्ट रखेंगे बेसिकली। पहला पार्ट होगा कि बिल्डर का बैकग्राउंड। कोई भी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं सो यू शुड नो अबाउट द बिल्डर बैकग्राउंड। प्रीवियसली उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट बना रखे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट उसके ऑनगोइंग हैं। तो बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे मिस्टर संजीव जी से। संजीव जी विल बी एक्सप्लेन द इंटायर बिल्डर बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट थे और कौन कौन से प्रोजेक्ट उनके ऑनगोइंग चल रखे हैं अभी। हाय एवरीवन, माय नेम इज संजीव। आई एम फ्रॉम स्प्लेंडर ग्रुप। आज हम बात करेंगे स्प्लेंडर के बारे में कि हम ग्रुप में कब से हैं मार्केट में, क्या हम कर रहे हैं, अपार्टिंग सेट हमारे क्या क्या वेंचर्स हैं, क्या कहाँ कहाँ हमारी अप्रोच है। तो आज तक हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने 1985 से मार्केट में हैं। हम कंस्ट्रक्शन में हैं, डेवलपमेंट में हैं। इसके अलावा हमारी अपना एक केमिकल वेंचर है हमारा। एक हमारा अपनी हॉस्पिटैलिटी चेन है जो मेलरोज हॉस्पिटैलिटी के नाम से हमारा हॉस्पिटैलिटी चेन आता है। इसके अलावा जो हम आज बात करें रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, रियल एस्टेट में हम लोगों ने 1985 से मार्केट में काम करना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने अब जो डिलीवरियाँ दे रखी हैं, गुड़गांव में दे रखा है, पानीपत में हमारी डिलीवरी हो चुकी है, अमृतसर में हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं। इसके अलावा आज हम नोएडा वाली लोकेशन पे आ रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून में हमारा प्रोजेक्ट है। तो सब जो हमारी वो डिलीवरीज हैं जो हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं। नोएडा हमारी न्यू स्टार्ट है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो हमने फर्स्ट बिल्डिंग बना के दी थी वो थी स्प्लेंडर फोरम जो 16 में। इस बिल्डिंग में नीचे बैंकिंग एरिया है, उसके ऊपर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा ऑपरेशनल बिल्डिंग है, फुली लीज्ड बिल्डिंग है। इसके अलावा बात करें हम गुड़गांव की, तो गुड़गांव में हमने डिलीवर प्रोजेक्ट दे रखे हैं। सेक्टर 58 में हमारा प्रोजेक्ट है स्प्लेंडर स्पेक्ट्रम 1 कॉम्प्लेक्स के नाम से। सेक्टर 65 में स्प्लेंडर ट्रेड टावर के नाम से हम डिलीवर दे चुके हैं। सेक्टर 18 में स्प्लेंडर साइबर पार्क से हम बना चुके हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो एक्विटोम के नाम से सेक्टर 62 में है, जो हमारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल जून तक हम उसका हैंडओवर दे रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे थे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, सारे डिलीवर हैं और सारे लीज हैं। अच्छी एमएनसीज को हम लीज कर चुके हैं प्रॉपर्टीज को। अगर हम बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की, तो हमारी पानीपत में प्रॉपर्टी है स्प्लेंडर ग्रैंडे के नाम से। फेज 1 हम कंस्ट्रक्शन डिलीवर दे चुके हैं लास्ट दिवाली पे। अभी फेज 2 उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 28 तक हम उसका हैंडओवर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक पूरी टाउनशिप है एरो सिटी नाम से अमृतसर में। इसमें 150 की टाउनशिप है। हम उसमें स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम सब डेवलपर के लेके आ रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबी रोड है, 22 फीट लंबी चौड़ी रोड है। ये तो आता है हमारा रियल एस्टेट का वेंचर। अपार्ट रियल एस्टेट बात करें तो एक हमारी केमिकल फैक्ट्री है जो दिल्ली में है स्प्लेंडर मेटा केमिकल के नाम से। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो हम बना रहे हैं केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, टायर्स की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बोतल की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। तो अब तक हम बात कर चुके हैं रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, मेटा केमिकल के रिगार्डिंग। एक हमारा वेंचर है हॉस्पिटैलिटी का, मेलरोज हॉस्पिटैलिटी के नाम से, जो हमारी प्रॉपर्टी डिलीवर है 1990 से। देहरादून में हम डिलीवर कर चुके हैं। सॉल्टेन प्लाजा मसूदिया प्रॉपर्टी है हमारी। सेकंड हमारी धनौल्टी में है ब्रीजा के नाम से। एक हमारा अमरावती में है जो हम जिंजर को लीज कर चुके हैं। एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा अमृतसर में आ रहा है, वो भी हम जिंजर को ही लीज आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटैलिटी वेंचर। और अब इन सब में डिलीवरी देने के बाद हम लोग नोएडा में आ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 142 बहुत प्रीमियम लोकेशन पे एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके, जहाँ पे हम रिटेल, ऑफिस और बिजनेस रूट कॉन्सेप्ट पे काम करने आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 142 सेक्टर की, तो 142 सेक्टर एक पॉज एरिया है स्पेशली फॉर आईटी हब, स्टूडियो, अपार्टमेंट और जितनी भी डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले टाइम पे। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें और इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो सारी डेवलपमेंट इसी एरिया में है। और स्पेशली 142 अभी पूरा ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगी। अगर आप मेरे सराउंडिंग एरियाज देख रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को न्यूक्लियस का टावर है, उसी के बगल में स्टेलर का टावर है। स्टेलर में अभी जस्ट रिसेंटली ब्रिटिश एयरलाइंस ने अपना ऑफिस बना रखा है। और अगर मैं आपको थोड़ा आगे दिखाऊंगा, राइट हैंड साइड को आप इसी रोड पे जाते हैं तो एडवांट की भी बिल्डिंग है इसी रोड पे। एडवांट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को मेट्रो स्टेशन है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल राइट हैंड साइड को ये वाली जो प्रॉपर्टी का आपको ये बैरियर दिख रहे हैं सारे, ये प्रॉपर्टी है 10 एकड़ की स्प्लेंडर की, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे और प्री लॉन्च स्टेज पे है। तो इससे भी आप अपना एक माइंड फुट लगा सकते हैं, एक थॉट लगा सकते हैं कि जिस एरिया में पहले से ही डेवलपमेंट है वहाँ पे अगर मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेता हूँ तो आने वाले 4 साल के बाद उस एरिया में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी।
आई गेस आपने बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में जान लिया होगा कि कहाँ पे बिल्डर ने प्रीवियसली प्रोजेक्ट बना रखे हैं और कौन कौन से बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस किस इंडस्ट्री में बिल्डर का काम है। तो बिल्डर के बैकग्राउंड के बाद हम इस प्रोजेक्ट को ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिस अंजलि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी कि प्रोजेक्ट कितने एकड़ का है, किस तरीके का एमिनिटीज होगी और कौन कौन से फीचर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। देन उसी के बाद हम प्राइजेस के बारे में बात करेंगे कि प्राइजेस के कितने हैं, क्या एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। लास्ट का जो पार्ट होगा वो होगा एक प्राइस कंपैरिजन कि इस नेबरहुड में अगर आप प्लान करते हैं आने वाले टाइम पे तो आपको कितना एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज पे इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और साथ ही साथ हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि प्री लॉन्च लेने में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टी प्री लॉन्च स्टेज पे है। बहुत जल्दी इसका रेरा भी आ जाएगा, टावर बी का रेरा आएगा स्पेशली। तो टावर बी जब रेरा आ जाएगा उसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो प्री लॉन्च के क्या क्या बेनिफिट है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अंजलि से समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके का प्रोजेक्ट बन रहा है। हाय, माय नेम इज अंजलि एंड आई एम फ्रॉम स्प्लेंडर ग्रुप। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को समझेंगे थ्रू द लेआउट। सो आप देख रहे हैं हमारा लेआउट की पूरा 3 साइड ओपन प्लॉट है। 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम 3 टावर्स लेकर आ रहे हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। बात करें तीनों साइड प्रोजेक्ट के ओपन रहने की, तो यहाँ हमारा पूरा 137 का बेल्ट है। ये हमारा पूरा शाहदरा मार्केट है, इधर हमारा पूरा ITITS बेल्ट है। तो प्रोजेक्ट में हमारा 3 टावर्स आ रहे हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास डबल हाइटेड शॉप है जिसमें आपको रिटेल, ऑफिस और बिजनेस स्वीट्स मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा रिटेल, उसके ऊपर ऑफिसेज, देन हमारे बिजनेस स्वीट्स। तो 3 चीजें हम आपको इस प्रोजेक्ट में ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये पूरा 3 एकड़ का पार्क दिख रहा होगा। ये पूरा हमारा ग्रीन ब्यूटिफिकेशन एरिया है जिसमें मैक्सिमम हम ग्रीनरी को इसमें पूरा रिक्रिएट करेंगे। वाटर बॉडीज रहेंगे, म्यूजिकल फाउंटेन रहेंगे, MP थिएटर एरिया रहेगा। तो पूरा ये ग्रीन एरिया हम इसको बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई करेंगे, जहाँ पर मेनली आपको ऑडिटोरियम्स भी मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। बात करें लोकेशन एडवांटेज की, तो ऑलरेडी हम है एक प्रीमियम और प्राइम लोकेशन पर जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। MNCs, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे सैमसंग हो गया, KPMG हो गया, NEC हो गया, EY हो गया एंड सीमेंस हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, ये सारी कंपनियां यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। लाइंड अप है फ्यूचर में काफी सारी और MNCs 142 सेक्टर में। तो ये ऑलरेडी आपको जो हमारा हब मिल रहा है, ये ऑलरेडी एक IT हब है। यहाँ पर पूरा IT कैचमेंट है। इसी के साथ साथ बात करें हम रेसिडेंशियल कैचमेंट की, तो 137 से हमारा पूरा रेसिडेंशियल कैचमेंट आप कवर करते हैं। लॉजिक्स, पारस टियारा, गुलशन, पैरामाउंट, सुपरटेक जैसे बड़े बड़े रेसिडेंशियल ग्रुप्स हैं जहां पर हाई डेंसिटी में 2 लाख प्लस फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। इसी के साथ साथ बात करें अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो दो मेट्रो कनेक्टिविटी हमें यहाँ पर मिल रही है। जस्ट वॉक इन हमारा यहाँ से 142 का मेट्रो स्टेशन है। और बात करें हमारे मेन एंट्रेंस की, तो वहां से 137 का मेट्रो स्टेशन 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। सो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हैं, ये 142 का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन दिखाने का रीजन ये है क्योंकि ये है IT ऑफिस स्पेसेस के लिए। IT ऑफिस स्पेस की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय भी यहाँ पे काम करते हैं तो उनके लिए कन्वेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेट्रो स्टेशन आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये 42 से 142 का जो मेट्रो स्टेशन है, उससे अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, करीबन 15 कदम आप चलेंगे, पहला कट आएगा आपका बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को एडवांट की बिल्डिंग दिख रही है। एडवांट की बिल्डिंग के बिल्कुल राइट हैंड साइड को एक कट गया है। इसी कट में चौथा प्लॉट, 4th नंबर का प्लॉट है स्प्लेंडर का, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। ड्रोन शॉट पे अगर आप देख रहे हैं तो सराउंडिंग सारे ऑफिस स्पेसेस बने हुए हैं। एक लौता ऐसा प्लॉट है इस एरिया में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। अभी इसकी बहुत बेसिक से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब स्टार्टिंग का ही प्रोजेक्ट है। अभी बनने में 4 साल का टाइम लगेगा। तो इससे भी एक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आने वाले 4 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। कंपेयर कर लेते हैं अब हमारे प्राइजेस को। तो हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं रिटेल, ऑफिस और बिजनेस स्वीट्स में, रिटेल की अगर हम बात करें तो अगर आप रेडी टू मूव शॉप्स के लिए जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो यहाँ आपको इस विसिनिटी में 50 से 55,000 पर स्क्वायर फीट के रेट में मिलता है। लेकिन ओनेक्स ग्रुप आपको जो रिटेल ग्राउंड फ्लोर पर डबल हाइट शॉप ऑफर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 34,000 के रेट पे कर रहा है, जिसमें हम आपको 2,000 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जो आपका फाइनल BSP रहता है वो 32,000 का रहता है। तो आपको डबल हाइटेड 20 फीट की शॉप ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएगी हमारे टावर ए में, जिसमें आपको सारा रिटेल का 15 से 20 शॉप्स अवेलेबल है।
अब बात करते हैं ऑफिस और बिजनेस स्वीट्स के प्राइस की। तो ऑफिस अभी अगर हम यहाँ पर रेडी टू मूव इन ऑलरेडी अगर लेने जाएं तो 15 से 16 हज़ार का रेट आपको मिलता है, लेकिन हमारे जो ऑफिस के प्राइस हैं वो अभी आपको मिल जाएंगे 10,000 के प्राइस पे। और बिजनेस स्वीट्स की बात करें तो आपको 11,000 में बिजनेस स्वीट्स भी मिल जाएंगे, जो कि एक लग्जरी सेगमेंट के ऑफिस है। इसमें आपको इनसाइड द यूनिट हम पेंट्री वॉशरूम बनाकर दे रहे हैं, टाइलिंग लगाकर दे रहे हैं, सिविल का काम कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर दे रहे हैं। तो ये एक लग्जरी सेगमेंट का ऑफिस जो कि हमारा बिजनेस स्वीट्स है, इसमें आपको मिल जाएगा मेन हमारे टॉप फ्लोर्स पर। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें एक रिटायरमेंट इनकम, जिन्हें एक पैसिव इनकम की भी ज़रूरत होती है। तो रिटायरमेंट इनकम अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे लीज असिस्टेंट भी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो जाएगी तो रेडी टू मूव इन होते ही आपको लीज असिस्टेंट भी मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली अभी इस एरिया का जो लीज चल रहा है वो 72 रुपीज़ से लेके 75, 80 रुपीज़ और 85 रुपीज़ तक आपको बेयरसेल ऑफिस स्पेस का रेंटल देखने को मिलता है। अगर आप फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस यहाँ पे रेंट पे लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। अगर हम रिटेल की बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड पे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर लीज पे जाता है और फर्स्ट फ्लोर अराउंड 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आप फर्स्ट फ्लोर को लीज पे दे सकते हैं। तो आने वाले 5 साल के बाद ये लीज भी बढ़ेंगे। अगर आज 2025 में 200 रुपये पर स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का और 250 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का है, तो 5 साल के बाद डेफिनेटली 300 रुपये, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये से लेके 300 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा। तो लीज में भी अगर आप देते हैं प्रॉपर्टी, एक रेंटल इनकम आप जनरेट करते हैं कि ROI जनरेट करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी होगी। अगर आप देखते हैं एडवान टावर फुल्ली ऑक्यूपाइड है। सो अभी हम हैं एडवान टावर पे। एडवान टावर से अगर स्प्लेंडर की बात करें तो मोस्टली थर्ड प्लॉट छोड़ के ही एडवान टावर से है स्प्लेंडर का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। एडवान टावर पे आने का रीज़न ये है कि एडवान टावर जैसा ही आपको फील होगा आने वाले टाइम पे। अगर मेरे आसपास आप देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप्स हैं, तो सेम लाइक स्प्लेंडर के भी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सेम लुक लाइक एडवान जैसा ही फील आएगा, क्योंकि एडवान इस टाइम पे नोएडा एक्सप्रेसवे की सेक्टर 142 की सबसे प्राइम लोकेशन के नाम से जाना जाता है। हर इंसान जानता है एडवान टावर को कि एडवान टावर कहाँ पे है। काफ़ी फेमस टावर है। एडवान टावर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को ही मेट्रो स्टेशन भी है और इसी एरिया से 2 प्लॉट छोड़ने के बाद आपको आपका नया प्रोजेक्ट मिल जाता है स्प्लेंडर का। अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो आने वाले टाइम पे जब वो ऐसा बन के तैयार होगा तो 100% आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर एडवान टावर में आप आज रिटेल के प्राइजेस देखते हैं तो 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रिटेल यहाँ पे मिलता है आपको। और सेम अगर आप ऑफिस स्पेस प्लान करते हैं एडवान टावर के अंदर तो उसका रेट है 14,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। 14,000 रुपये का जो रेट है वो है जो पुराने टावर्स बने हैं और 18,000 रुपये का रेट है जो अभी नए रिसेंटली बने हैं टावर। तो जिस एरिया में 14,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये का रेट पहले से ही सेट है रेडी टू मूव इन का, तो जो स्प्लेंडर का प्रोजेक्ट बनेगा वो 4 साल के बाद बनेगा। तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 4 साल के बाद ये रेट तो होगा ही होगा, क्योंकि 2025 में अगर रेट 18,000 रुपये का है, 14,000 रुपये का है, तो 2030 में क्या रेट है 18 का नहीं होगा। जहाँ पे 18 का रेट आज है तो 18 का रेट डेफिनेटली होगा, बट ये है कि एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद स्प्लेंडर का प्राइस ऑलमोस्ट आपको 20,000, 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा। आज अगर 10,000 रुपये में कोई आप रेट ले रहे हैं, 5 साल तक आपका होल्डिंग कैपेसिटी है, 5 साल तक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 2x का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और प्री लॉन्च बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन। वी साइनिंग ऑफ राइट नाउ, विल कैच यू सून। तब तक के लिए बाय बाय।